अध्याय 4 कैवल्यपाद। जन्म से औषधियों एवं रसायनों के सेवन से, गायत्री आदि शक्तिशाली मंत्रों के जप से, तप करने से और धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से योगी में अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। योग सूत्र के अंतिम और चौथे पाद कैवल्य में महर्षि अब सिद्धियों के कारणों पर बात कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व के सूत्रों में सर्वत्र सिद्धियों की बात हुई है, तो शिष्यों को सहज जिज्ञासा हुई कि ये सिद्धियां क्या केवल धारणा, ध्यान और समाधि स्वरूप संयम से ही प्राप्त होंगी या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। शिष्यों के मन में ये प्रश्न इसलिए भी आया कि क्या केवल योग के अभ्यास से ही सिद्धियां मिल सकती हैं या योग से अलग भी अन्य साधन हो सकते हैं। तब महर्षि शिष्यों से कहते हैं कि सिद्धियां 5 प्रकार से मिलती हैं: जन्म से, औषधि से, मंत्रों से, तप से, समाधि के द्वारा। जन्म से सिद्धि: जिन योगियों के पूर्व जन्म में योग में अच्छी स्थिति थी, लेकिन प्रारब्ध वश साधना के बीच में ही शरीर छूट गया, उनमें से किसी को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात ऐसे योगियों को बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के ही कुछ सिद्धियां समय के साथ मिलने लग जाती हैं। जिन सिद्धियों की बात महर्षि ने पूरे विभूतिपाद में की, उनमें से कुछ सिद्धियां जन्मजात रूप से योगी को सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। औषधि से सिद्धि: महर्षि बताते हैं कि औषधि के प्रयोग से कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। किसी को भी सिद्धि तब प्राप्त होती है जब वह अपने शरीरस्थ या उससे बाहर किसी अंग विशेष या पदार्थ विशेष पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। जब यही कार्य किसी औषधि के सेवन से संपन्न होता है तो सिद्धि प्राप्त होने लग जाती है। औषधि जब शरीर में जाती है तो रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करती हुई अंग विशेष पर जो प्रभाव पड़ने से वशता आती है, उससे सिद्धि मिलने लग जाती है। पूर्व में भी कई उदाहरण हमें सुनने और पढ़ने में आते हैं, जहां पर वृद्ध शरीर का पुनः यौवन को प्राप्त हो जाना। जैसे च्यवन ऋषि जी पुनः अपने युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। केवल युवावस्था ही नहीं, अपितु उन्हें रूप, लावण्य, बल और व्रज जैसी सिद्धि भी साथ में प्राप्त हो गई थी। मंत्रों से सिद्धि: मंत्रों के नियमित जप से मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन से जब जप उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है तो मन से संबंधित सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाती हैं। तप से सिद्धि: शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भेद की दृष्टि से तप 3 प्रकार के होते हैं। किसी एक प्रकार के तप के अभ्यास से भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शारीरिक तप के अभ्यास से शरीर संबंधी सिद्धि की प्राप्ति होती है। मानसिक तप करने से इंद्रियों एवं पंच महाभूत संबंधी वशता प्राप्त होकर उससे संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार जब हम सभी द्वंद्व रूप तप का अभ्यास करते हैं तो आध्यात्मिक बल स्वरूप सिद्धियां मिलती हैं। महर्षि पतंजलि तप की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान आदि सभी द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। तप करने की विशेषता यही है कि जब 2 विपरीत स्थिति और परिस्थिति के बीच व्यक्ति फंस जाता है, तब सहनशील होकर शांत रहने का अभ्यास करना। जब हम कुछ भी नहीं चुनते हैं, बस निष्पक्ष होकर दृष्टा भाव या साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार तप करने से अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होने लग जाती है। समाधि से सिद्धि: योगाभ्यास से जब कलेश तनु हो जाते हैं और मन, चित्त और हृदय निर्मल हो जाता है, तो धारणा, ध्यान, समाधि स्वरूप संयम को शरीर में या शरीर से बाहर किसी बिंदु तत्व में लगाने से तत्व संबंधी विषयों के ऊपर वशता प्राप्त हो जाती है और अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त सिद्धियों को समाधि सिद्धि कहा जाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार सिद्धियों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, इसके विषय में विस्तृत रूप से बताया है। 4.2 शरीर एवं इंद्रियों का भिन्न जाति में परिवर्तन प्रकृति के आरोपण से संभव होता है। योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर और इंद्रियां बहुत बड़े साधन हैं। दोनों में सुप्त शक्तियां अंतर्निहित होती हैं। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और हृदय सब कुछ प्रकृति के परिणाम हैं और वस्तुतः प्रकृति जनित प्रत्येक पदार्थ में पूर्णता है। लेकिन मानव जीवन एक यात्रा है, इसलिए प्रकृति ने आधार रूप में साधनों का निर्माण करके उसके भीतर पूर्णता को अंतर्निहित कर दिया है। अब ये मानव का कर्तव्य है कि वह अपने सुप्त सामर्थ्य को उघाड़े और अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तो जब योगी योग साधना मार्ग के अनुष्ठानों एवं सिद्धियों के प्रयोग से प्रकृति की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो प्रकृति जनित इस शरीर, इंद्रियां, बुद्धि एवं हृदय में पूर्ण सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तो पूर्व के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं हृदय में जो परिवर्तन होते हैं, इसे योग की भाषा में
जात्यंतर नाम से महर्षि संबोधित कर रहे हैं। यह एक परिभाषा सूत्र है। इसके साथ ही महर्षि बता रहे हैं कि यह जात्यंतर प्रकृति की पूर्णता होने पर या प्रकृति के ऊपर पूर्ण वशता आने से घटित होता है। सूत्र से ये भी अर्थ निकलता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और हृदय योग साधना मार्ग में विशेष या अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से युक्त हो जाती हैं। इस सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए समाधिपाद, साधनपाद एवं विभूतिपाद पर्यंत अनेक साधनों, अनुष्ठानों एवं विधियों का प्रयोग महर्षि बता चुके हैं। 4.3 धर्म, क्रिया योग आदि जो निमित्त साधन होते हैं वे उपादान कारण, प्रकृति के प्रेरक या संचालक नहीं होते, अपितु किसान के समान अवरोध को दूर करते हैं। प्रकृति अपने स्वभाव से ही जात्यंतर रूपी परिणाम में परिवर्तित होती है। कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र में सिद्धि मिलने के 5 प्रकार के साधन बताए गए थे। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ये सभी 5 प्रकार के धर्म जो हैं, ये प्रकृति की प्रक्रिया या कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, अपितु ये तो केवल योग मार्ग के मध्य आने वाली बाधाओं, रुकावटों को हटाने का कार्य करती हैं। प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए महर्षि इन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्त उसे कहा जाता है जिसके पास हस्तक्षेप करने को कुछ नहीं होता, अपितु वो तो किसी कार्य की पूर्णता के लिए सहयोग करते हैं। महर्षि इसे किसान के उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है जिससे कि उसे अच्छी फसल प्राप्त हो, लेकिन समय के साथ साथ उस खेत में अनावश्यक रूप से खरपतवार, कांटे आदि फसल के साथ उग जाते हैं। यह झाड़, खरपतवार फसल को भी ठीक से उगने नहीं देती और साथ में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का भी अपने विकास में उपयोग करना प्रारंभ कर देती है, जिससे फसल पूरी तरह उग नहीं पाती और परिणाम स्वरूप अच्छा फल नहीं देती है। किसान समय समय पर इस खरपतवार को खेत से निकालता रहता है जिससे फसल पूरी तरह फल दे पाए, लेकिन वह प्रकृति की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, केवल बाधाओं को हटाता जाता है। इसी प्रकार ये सभी धर्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं हृदय की शुद्धता में जो बाधा बनकर खड़े व्यवधान हैं, उन्हें हटाते हैं, जिससे योगी का चित्त निर्मल हो जाता है। कुविचारों की धूल या खरपतवार सब हट जाती है और सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। अंतिम लक्ष्य कैवल्य भी प्राप्त होता है। महर्षि इस सूत्र से केवल इतना बता रहे हैं कि सिद्धियां केवल योग मार्ग की बाधाओं को हटाती हैं, ना कि प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार रखती हैं। यहाँ महर्षि पूर्व सिद्ध सिद्धांत की रक्षा करते हुए ये सूत्र लिख रहे हैं। 4.4 योगी जब अनेक शरीरों का निर्माण करता है तब वह अस्मिता यानी संकल्प मात्र का प्रयोग करके अनेक चित्त निर्मित कर लेता है। इस सूत्र में महर्षि चित्त किससे बनता है उसके विषय में बता रहे हैं। चित्त, जिसे हम सामान्य भाषा में मन भी कहते हैं, वो कहते हैं कि चित्त या मन अस्मिता नामक तत्व से बना है। अस्मिता का दूसरा नाम अहंकार भी कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की उत्पत्ति संबंधी विवेचना करते समय एक पूरी गणना की गई कि किससे क्या बनता है। सत्व, रजस एवं तमस की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। सत्व, रजस और तमस से महतत्व बनता है। महतत्व को बुद्धि भी कहते हैं। फिर महतत्व अर्थात बुद्धि तत्व से अस्मिता का निर्माण होता है। फिर अस्मिता या अहंकार तत्व से चित्त या मन का निर्माण होता है। इस प्रकार चित्त के बनने का मूल कारण अस्मिता या अहंकार नामक तत्व है। किसी तत्व से जब किसी अन्य तत्व का निर्माण होता है तो जिससे बनता है उसे शास्त्र की भाषा में उपादान कारण कहते हैं। अतः जहाँ जहाँ शास्त्रों में उपादान कारण लिखा हो तो समझना चाहिए कि जिसे उपादान कारण कहा जा रहा है उससे किसी तत्व का निर्माण हुआ है। महर्षि ने यहाँ चित्त शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निकलता है कि चित्तों का निर्माण अस्मिता तत्व से होता है, लेकिन चित्त अनेक होते हैं ये समझ में नहीं आता है। तब महर्षि यहाँ चित्तानी ऐसा शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रश्न सबके मन में उठता है। एक बात तो निश्चित है कि चित्त अनेक नहीं होते, क्योंकि इसके अगले सूत्र में महर्षि चित्त के एक ही होने की पुष्टि भी करते हैं। यहाँ महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं कि चित्त में प्रवृत्ति भेद के आधार पर चित्त में विभिन्न क्रियाकलापों या व्यापार को चलाने वाला यह चित्त एक ही प्रकार का है। ये तो स्पष्ट हो गया कि चित्त अनेक प्रकार का ना होकर केवल एक ही प्रकार का होता है, लेकिन चित्त में अनेक प्रकार के व्यापार अर्थात प्रवृत्तियों का संचलन होता रहता है, जिसके आधार पर महर्षि ने चित्त को बहुवचन में कह दिया। और इस प्रकार के बहुविध व्यापारों वाले चित्त का निर्माण अस्मिता या अहंकार नामक तत्व से होता है। 4.5 योगी द्वारा निर्मित अनेक चित्तों में अलग अलग क्रियाओं अथवा वृत्तियों का संचालन करने वाला वह चित्त एक ही होता है।
इससे पूर्व के सूत्र में चित्त का निर्माण अस्मिता नामक तत्व से होना बताया था। महर्षि ने उस सूत्र में चित्त के लिए चित्तानी शब्द का प्रयोग किया था, जिससे यही शंका उठी कि चित्त एक है या अनेक है। उसी शंका का निवारण करने के लिए एवं सिद्धांत स्थापित करने के लिए महर्षि ये सूत्र कह रहे हैं। चित्त में प्रवृत्ति भेद होने से यह अलग अलग विषयों में व्यापार अर्थात गमन करता है। इस प्रकार की गति में संचालित होने वाला चित्त एक ही है। चूंकि चित्त का निर्माण अस्मिता कारण है, लेकिन इसमें सत्व, रजस और तमस का प्रभाव रहता है। त्रिगुणों के परस्पर उदित और अस्त होने से एवं घुले मिले रहने से चित्त में अनेक प्रवृत्तियों का निर्माण भी होता रहता है। इसलिए चित्त प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग विषयों, विचारों एवं इच्छाओं में संचालित होता रहता है। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी वह चित्त एक ही है। जैसे अलग अलग सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषणों में स्वर्ण एक ही होता है। इस प्रकार महर्षि ने पूर्व के सूत्र में आई हुई शंका का निवारण करके ये कह दिया कि वह चित्त एक प्रकार का ही होता है। 4.6 समाधि के द्वारा अनेक चित्त निर्मित होने के कारण ये चित्त कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, अर्थात पाप पुण्य आदि कर्मों का संस्कार नहीं बनता है। चित्त के उपादान कारण के रूप में अस्मिता या अहंकार की बात करते हुए चित्त एक ही प्रकार का होता है, यह स्पष्ट करने के बाद महर्षि एक नई बात कह रहे हैं। जो चित्त ध्यान के अभ्यास से निर्मित होता है वह सब प्रकार की वासनाओं से रहित होता है। ऐसे ध्यान से निर्मित चित्त का आश्रय कर्म संस्कार नहीं होते, अपितु इसका आधार दग्ध बीजता होती है। जैसे कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र में 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करने की बात कही गई है। इनके अभ्यास से चित्त 5 प्रकार से बनता है, लेकिन प्रथम 4 अभ्यासों जन्म, औषधि, मंत्र और तप से चित्त में कर्म के संस्कार बने रहते हैं। लेकिन समाधि से निर्मित जो चित्त होता है वह कर्मों एवं उनके जनित संस्कारों से रहित होता है। ध्यान जनित चित्त होने पर सभी कर्म दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे किसी बीज को भूनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का अंकुरण संभव नहीं होता है, उसी प्रकार ऐसे भुने हुए या दग्ध बीज चित्त में किसी भी प्रकार के संस्कार उदित नहीं होते हैं। 4.7 योगी के कर्म पाप एवं पुण्य से रहित होते हैं, अर्थात निष्काम होते हैं, जबकि योगी से भिन्न सांसारिक व्यक्तियों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। योगियों से दूसरे व्यक्तियों के अलग से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। इस सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि योगियों के कर्म पाप और पुण्य के पार होते हैं, अर्थात ना तो पुण्य कमाने की दृष्टि से कार्य करते हैं और ना ही पाप कर्म करते हैं। उनके कर्मों के विषय में सहज गति होती है। वे जो कुछ भी करते हैं वो शुभ ही होता है। वहीं योगियों से भिन्न लोगों के कर्म विभाग की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म वे सभी कर्म जो शुभ होते हैं, जिन्हें करने से स्वयं एवं समष्टि का कल्याण होता है और कर्ता को पुण्य लाभ होता है। ऐसे कर्म जो समाज की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। कर्ता में सत्व गुण की प्रधानता जब होती है तब वह शुक्ल कर्म करता है। जीवन में अच्छी संगति, स्वाध्याय, योगाभ्यास अपनाने से व्यक्ति शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ शुक्ल कर्म करता है। कृष्ण कर्म ऐसे अशुभ कर्म जिन्हें करने से स्वयं का भी अहित होता है और कहीं ना कहीं समष्टि का भी अकल्याण होता है। कर्ता में जब सत्वगुण दबा होता है और रजस और तमस का प्रभाव हावी होता है, तब कर्ता कृष्ण कर्म करने में प्रवृत्त होता है। जीवन में बुरी संगति होने से, स्वाध्याय की कमी होने से, जीवन में तप नहीं होने से, योगाभ्यास ना करने से व्यक्ति कृष्ण कर्म करता है। शुक्ल कृष्ण कर्म जो व्यक्ति पूर्ण रूप से योग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ होता है, उसके कर्म कभी भी एक तरफा नहीं होते, अर्थात केवल शुक्ल कर्म या कृष्ण कर्म नहीं होते। उनके जीवन में मिश्रित कर्म होते हैं। कभी वह पुण्य कर्म करता है, कभी वह पाप कर्म करता है। इस प्रकार जब वह कभी पुण्य कर्म और कभी पाप कर्म करता है तो इसे ही महर्षि पतंजलि शुक्ल कृष्ण कर्म कह रहे हैं। व्यक्ति में कभी सत्व गुण तो कभी रजस या तमस गुण के घटते बढ़ते प्रभाव से वह मिश्रित कर्म करता है। लेकिन जो योगी होता है वह इन 3 गुणों के पार जाकर गुणातीत होकर कर्म करता है, जहां उसे पाप और पुण्य कुछ भी नहीं छूता। अतः हम सबको गुणातीत होकर कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए। 4.8 योगी से भिन्न व्यक्ति के अन्य 3 प्रकार के कार्य होते हैं। उन फल उन्मुख कर्मों के भोगों के अनुरूप ही वासनाओं या संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है।
पूर्व सूत्र में योगियों से भिन्न जो सामान्य लोग होते हैं उनके कर्मों को 3 प्रकार महर्षि ने बताया। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म अर्थात पाप पुण्य मिश्रित कर्म। अब जिनके जीवन में ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं तो इन कर्मों और इन कर्मों के फल उन्मुख होने के अनुसार वासनाएं प्रकट होती हैं अर्थात इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर जैसे शुभ अशुभ या शुभ अशुभ मिले कर्म होंगे उसी प्रकार की इच्छाएं भी मनुष्य में पैदा हो जाती हैं। महर्षि यहाँ कर्मों एवं उनके फलों के उन्मुख होने के सीधे से गणित की बात कर रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में जिसे कह देते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। अच्छे कर्मों से अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होंगी, बुरे कर्मों से बुरी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। बाकी मिश्रित कर्म से अच्छी बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। वहीं योगियों के कर्म निष्काम होने के कारण वे कर्म संस्कार से रहित हो जाते हैं तो उनकी किसी भी प्रकार से वासनाएं प्रकट नहीं होंगी। यहाँ वासना शास्त्रीय शब्द है। आज के युग में वासना का अर्थ केवल काम वासना से लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों में वासना शब्द का अर्थ कर्म जनित फल की उन्मुखता से है अर्थात कर्म के बाद जो कर्म का संस्कार बनता है और मनुष्य की बलात् खींचने की जो प्रवृत्ति है उसे वासना शब्द से कहा जाता है। 4.9 स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने के कारण जाति स्थान व काल से बाधित होने पर भी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। पूर्व सूत्र में महर्षि ने बताया कि कैसे 3 प्रकार के कर्मों के फलों के आधार पर तद अनुसार इच्छाएं या वासनाएं प्रकट होती हैं। इसी बात पर एक जिज्ञासा उठी कि कैसे इतना सटीक संभव है कि जैसा कर्म होगा उसका वैसा ही फल होगा और फिर वैसे ही मनुष्य के भीतर वासनाएं उठेंगी। इस प्रश्न या जिज्ञासा का उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं जब मनुष्य इन 3 कर्मों में से कुछ भी करता है तो करते करते उसे उन कर्मों का अभ्यास हो जाता है, फिर वैसी प्रवृत्ति बनने लगती है। फिर ये अभ्यास और प्रवृत्ति बार बार मनुष्य द्वारा की जाती है तो इसके सूक्ष्म संस्कार उसकी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। चूंकि स्मृति संस्कारों से बनती है तो स्मृति और संस्कार में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जितने दृढ़ संस्कार होंगे उतनी ही दृढ़ स्मृति होगी। इसलिए स्मृति और संस्कार में एक रूपता की बात महर्षि कह रहे हैं। अब जब पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार फल मिलेगा अर्थात किसी योनि में जन्म मिलेगा, फिर वह जन्म किसी स्थान या जगह पर होगा, साथ में कोई समय भी उस जन्म का होगा। इन सब में यदि कोई भेद भी होगा पूर्व जन्म की अपेक्षा से तो स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। किसी जाति में जन्म से यहाँ महर्षि का अर्थ है मनुष्य जाति या पशु जाति, कीट पतंगों की जाति में। ऐसी जाति में भी फिर और जाति बनाई जा सकती है। यहाँ जाति शब्द से महर्षि वर्ग की बात कर रहे हैं, ना कि आज के समय में प्रचलित जाति ब्राह्मण ठाकुर इत्यादि। स्थान से यहाँ जगह की बात कर रहे हैं। जैसे भारत एक स्थान है, विशेष है, अमेरिका एक जगह है। और समय का अर्थ तो स्पष्ट है ही, जैसे सन 1920 का एक समय है और एक आज 2025 का अपना एक समय है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि संस्कार से ही स्मृति बनी होने के कारण उनमें एक रूपता है, जिसके कारण से चाहे किसी भी जाति में, स्थान में, समय में या काल में जन्म हो जाए, कर्मों के संस्कार और स्मृति में अभेद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात जैसे पहले गाय मनुष्य पैदा होते थे, जिस भी जगह पैदा होते थे, जिस भी काल में पैदा होते थे, उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों एवं स्मृति के फल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले उनकी स्मृति और कर्म फल के अनुसार प्रवृत्ति, स्मृति और संस्कार का प्रभाव होता था, वैसा ही प्रत्येक वर्तमान स्थिति में होगा। 4.10 जिजीविषा अर्थात जीवित रहने की इच्छा की तत् विद्यमानता होने से उन वासनाओं या संस्कारों का प्रवाह अनादिकाल से ही निरंतर चलता रहता है। अब महर्षि अगली बात कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर सदा जीने की इच्छा होने के कारण वासनाओं का प्रवाह आदिकाल से है, अर्थात वासनाएं भी सदा से चली आ रही हैं और आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह कभी ना मरे, वह सदैव रहना चाहता है। उसकी यही चाहना बाकी सब चाहनाओं का मूल स्रोत है, क्योंकि उसको पता है जब तक जीवन है तभी तक सब अनुभव हैं, सब भोग हैं। इसलिए सदा बने रहने की चाह ही सब चाहों की जननी है, सब वासनाओं का आधार है। यदि इस एक वासना का उच्छेद हो जाए अर्थात इसको हम समाप्त कर लें तो धीरे धीरे अन्य कर्म संस्कारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। महर्षि एक और वासना के अनादि प्रवाह की सत्यता बता रहे हैं, दूसरी ओर एक बड़े उपाय या साधन की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि निष्काम कर्म करते हुए
इस सदा जीवन बने रहने की वासना से धीरे धीरे मुक्त हुआ जाए तो फिर यह साधना मोक्ष मार्ग में अत्यंत सहायक हो जाती है। मैं कभी मरूं नहीं अपितु सदा जीवित रहूं, ये भावना इतनी बलवती क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जन्म में जब मृत्यु के क्षण निकट आए तब जीव मृत्यु के भय से डरता रहा। मृत्यु के क्षण में मरूं नहीं, ये प्रबल भाव इकट्ठा करता रहा लेकिन बचा नहीं। मृत्यु को संकट मानकर उसके प्रति अभिनिवेश का भाव बढ़ाता गया तो सदा जीने की वासना भी साथ साथ में प्रबल होती गई, जो कि फिर सब वासनाओं का आधार बन गई। इसलिए यदि मृत्यु के भय से छूटा जाए तो बाकी वासनाओं के प्रभाव से भी आसानी से छूटा जा सकता है। मनुष्य को ये अच्छे से पता है कि जीवन रहेगा तभी अन्य भोग रहेंगे, इसलिए वह सदा बना रहूं इस वासना को नहीं छोड़ना चाहता है। 4.11 हेतु, फल, आश्रय व आलंबन से ही वासनाओं का संग्रह होता है। अतः इन उपयुक्त 4 कारणों का अभाव होने से सभी वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। पूर्व उक्त सूत्र में महर्षि ने वासनाओं, कर्म करने के बाद बनने वाले उनके संस्कारों को अनादिकाल से चले आ रहे स्वभाव का बताया था। अब इस सूत्र में महर्षि उन वासनाओं को हटाने की उपाय या प्रक्रिया बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इन वासनाओं के अस्तित्व में आने के 4 मुख्य कारण हैं: हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं इसके करने के पीछे एक कारण होता है और जब वह कर्म हम करते हैं तो उसका एक निश्चित परिणाम होता है। ये हो गई कर्म का कारण और परिणाम की बात। अब यह कर्म जब क्रियान्वित हो जाता है तो हमारे चित्त या अंतःकरण में जाकर चिपक जाता है, अर्थात चित्त के आश्रित हो जाता है, चित्त को आधार बनाकर उसमें संग्रहित हो जाता है। उसके बाद जब जब सभी कर्म संस्कारों को किसी भी प्रकार से कोई परिस्थिति या भाव, दृश्य, कुछ भी सहारा के रूप में मिलता है तो ये पूर्वकृत कर्मों के संस्कार पुनः चित्त में से उठकर व्यक्ति से वे कर्म कराने लगते हैं और हर कर्म के साथ ये संस्कार और मजबूत होते चले जाते हैं। इस सहारे को ही महर्षि शास्त्र की भाषा में आलंबन कह रहे हैं। इस प्रकार कर्म, कर्म के कारण, कर्म का परिणाम एवं कर्म का आलंबन, ये 4 चीजों का जब पूरी तरह से अभाव हो जाता है तो कर्म के संस्कारों का अर्थात वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। फिर योगी जो भी करता है उसके संस्कार नहीं बनते हैं, जिससे फिर आगे की श्रृंखला भी निर्मित नहीं होती है। तब योगी कर्म तो करता है लेकिन वे कर्म निष्काम कर्म होने लग जाते हैं। इस प्रकार कर्म एवं कर्म बंधनों से मुक्ति होकर निष्काम कर्म में प्रतिष्ठा की युक्ति महर्षि यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं। 4.12 पदार्थों के धर्मों में भेद होने से जिन पदार्थों का काल बीत चुका है और जिन पदार्थों का अभी समय नहीं आया है वे सभी पदार्थ स्वरूप से अस्तित्व में होते ही हैं। पूर्व सूत्र में महर्षि ने बताया कि किस प्रकार वासनाओं के 4 मुख्य कारणों को यदि हटा दिया जाए तो अनादि प्रवाह से चली आ रही वासनाओं का भी अभाव किया जा सकता है। वासनाएं हमारे कर्मों के संस्कार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि हमारे आंतरिक जीवन से संबंध रखती हैं। लेकिन क्या भौतिक या संसारिक जीवन में भी जो पदार्थ या वस्तु है उनके भी यदि मुख्य कारणों का उच्छेद कर दिया जाए तो क्या उन पदार्थों या वस्तुओं का भी नाश हो जाता है? ऐसा प्रश्न किया गया। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने ये सूत्र कहा है। वो कहते हैं पदार्थों या वस्तुओं की जो अपनी मुख्य विशेषता है जिसे शास्त्र की भाषा में धर्म कहा जाता है, पदार्थ या वस्तु को धर्मी कहते हैं, वह धर्म या विशेषता समय के साथ समाप्त नहीं होती। फर्क इतना पड़ता है कि भूतकाल में वह धर्म या विशेषता होकर फिर नहीं व्यक्त होता और भविष्य में वह पुनः होने की संभावना से युक्त रहता है। बाकी वर्तमान में तो वह अभिव्यक्त रहता ही है। जैसे कुम्हार आज एक मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह वर्तमान में अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन आज से पूर्व घड़ा नहीं था, केवल मिट्टी थी। यह घड़े का भूतकाल हो गया। अब आगे कुछ सालों बाद ये जो घड़ा बनाया है ये नहीं रहेगा, अर्थात टूट जाएगा, तब पुनः मिट्टी शेष रह जाएगी। लेकिन भूतकाल और भविष्य दोनों कालों में मिट्टी शेष अवश्य बचती है, जिसमें पुनः घड़े को बनाने का विशेष सामर्थ्य मौजूद रहता है। अतः महर्षि कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ हो वह समय यानी भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा से कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह अपने गुण रूप कारण से अस्तित्व में रहते हैं, अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। 4.13 तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले सभी पदार्थ व्यक्त या प्रकट एवं सूक्ष्म रूप से अप्रत्यक्ष गुण रूप से अस्तित्व में रहते हैं। जब महर्षि ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी काल में न भूतकाल, न भविष्य और न ही वर्तमान, उसमें पदार्थ का नाश नहीं होता है, बल्कि वह अपनी विशेषता के साथ अस्तित्व में बना रहता है, तो शिष्यों के मन में जिज्ञासा उठी कि तब वे पदार्थ किस रूप में मौजूद रहते हैं, उनके अस्तित्व में बने रहने का स्वरूप कैसा होता
है। महर्षि कहते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में विद्यमान रहने वाले सभी पदार्थ अपने गुण रूप में बने रहते हैं। वर्तमान काल में तो वे पदार्थ अपने अभिव्यक्त रूप में होते हैं, जिसे यहाँ व्यक्त शब्द से कहा जा रहा है, और भूत और भविष्य काल में अव्यक्त रूप में होते हैं, जिसे यहाँ सूक्ष्म शब्द से महर्षि कह रहे हैं। गुण शब्द से महर्षि यहाँ पर सत्व, रजस और तमस को कह रहे हैं, क्योंकि सभी पदार्थ प्रकृति का ही हिस्सा हैं और यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन्हीं 3 गुणों से सारी प्रकृति के पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए ये 3 गुण सभी पदार्थों में घुले मिले रहते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कम अधिक अनुपात से पदार्थों में विभिन्न बदलाव या परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए काल की अपेक्षा से पदार्थों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से अभिव्यक्ति होती रहती है, लेकिन वे नष्ट नहीं होते हैं, अपितु तीनों गुणों के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ किसी एक पदार्थ के नष्ट होने या नहीं होने के बीच ये प्रश्न नहीं है, अपितु प्रकृति में उस पदार्थ के अस्तित्व की बात हो रही है। ऐसा यहाँ ना समझ लिया जाए कि किसी एक पदार्थ को तो हम नष्ट कर देंगे, फिर उसका अस्तित्व पुनः कैसे उभर कर आ जाएगा। पहली बात तो यही है कि वह पदार्थ पूरी प्रकृति में अनेकों जगह होगा, तो तात्विक रूप से वह पदार्थ तो बना ही हुआ है। यदि ये मान भी लिया जाए कि पूरी प्रकृति से किसी एक वस्तु या पदार्थ को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, तो क्या पुनः उस पदार्थ की उत्पत्ति संभव है? तब इस रूप में महर्षि कह रहे हैं कि सत्व, रजस और तमस रूप ये 3 गुण तो बने ही रहते हैं और सभी पदार्थों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं, और जब तक ये कारण नष्ट या लीन नहीं होते तब तक किसी पदार्थ का विनाश संभव नहीं है। ये गुण पुनः उस पदार्थ को बनाने में पूर्णतः सक्षम है। 4.14 त्रिगुणों का एक रूप में परिणाम होने से वस्तु या पदार्थ में एकत्व होता है। पूर्व सूत्र में महर्षि ने बताया कि काल की अपेक्षा से भी पदार्थ नष्ट नहीं होते, अपितु वे गुण रूप में कभी तो प्रकट और कभी अप्रकट रहते हैं। अब यहाँ गुणों के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो गुणों के परस्पर विरोधी स्वभाव होने के कारण पदार्थ में भी अलग अलग क्रियाएं देखने को मिलती हैं। सत्व गुण का कार्य है प्रकाश करना, रजोगुण का कार्य है पदार्थ में क्रिया करना और तमोगुण का कार्य है इसे स्थित रखना। इस प्रकार ये परस्पर विरोधी स्वभाव के होने से जब पदार्थ में अलग अलग परिवर्तन होंगे तो ये तीनों गुण परस्पर मिलकर कुछ बनाएंगे। तो क्या वहां पर विभिन्न पदार्थ बनेंगे या उसे भी एक ही पदार्थ कहा जाएगा, ये चर्चा चल रही है। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं तो रुई, दिया, तेल या घी और अग्नि को परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित करके अग्नि से प्रज्वलित करते हैं कि ज्योति रूप में सतत प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। अभी तक तो रुई, दिया, तेल, घी और अग्नि ये सब अलग अलग पदार्थ थे और सबके नाम भी अलग अलग थे, लेकिन इन सबको एक क्रम से व्यवस्थित तरीके से जब मिलाया गया तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो गई जिसे हम ज्योति कह रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि जो प्रकाश उत्पन्न हो गया उसके 5 नाम रख दें। यह अब एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसलिए परिणाम के एक हो जाने से वस्तु भी एक हो जाती है। तात्विक दृष्टि से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 की संख्या है, लेकिन जब ये मिलकर किसी पदार्थ की रचना करते हैं तो वह वस्तु भी एक अलग सत्ता बन जाती है। उसे 3 नाम या 3 अलग अलग सत्ता के रूप में नहीं जाना जाता है। यहाँ पर महर्षि द्वारा ये सूत्र इसलिए भी कहा है ताकि इस संसार की जो व्यवहारिकता है उसे हम समझ सकें और साथ ही उसके भीतर के तत्व को भी पहचान सकें। 4.15 वस्तु के एक समान होने पर भी अनेक चित्तों में ज्ञान का अंतर होने से उन दोनों अर्थात वस्तु और उसके ज्ञान के मार्ग अलग अलग होते हैं। जब ये स्पष्ट हो गया कि परिणाम के एक होने से वस्तु तत्व भी एक ही होती है तो यह जिज्ञासा उठी कि आप जिसे एक वस्तु कह रहे हैं यह सबको अलग अलग क्यों अनुभव में आती है, क्यों नहीं उस वस्तु के विषय में सबका अनुभव और वर्णन एक जैसा नहीं होता है। तब इस जिज्ञासा के उत्तर में महर्षि कह रहे हैं कि चित्त के विभिन्न प्रकार के ज्ञान वाला होने से हमें एक वस्तु होने पर भी अलग अलग अनुभव में आती है। अर्थात वस्तु तो एक ही है, लेकिन हमारे चित्त का ज्ञान अनुभव अलग होने से वह वस्तु भी अलग अलग अनुभव में आती है। जैसे एक संतरे का फल हम 5 अलग अलग लोगों में बांटते हैं तो सभी को उसका मीठापन और खट्टापन अलग अलग महसूस होगा। सभी संतरे के स्वाद के बारे में अलग अलग प्रकार से बताएंगे, जबकि संतरा तो है ही एक जैसा खट्टा और मीठापन लिए हुए, फिर भी उसके विषय में अलग अलग बातें अलग अलग लोग कर रहे हैं। इसी बात को महर्षि सिद्ध करना चाहते हैं कि सबके चित्त में अलग अलग ज्ञान होने के कारण वह वस्तु या पदार्थ सबको अलग अलग अनुभव में आता है। इसी प्रकार से किसी
एक व्यक्ति के विषय में सब अपनी राय अलग अलग रखते हैं, जबकि वह व्यक्ति एक ही है। चित्त के भेद या चित्त में अनेक प्रकार से ज्ञान का भेद होने के कारण इसी संसार में वैविध्य देखने को मिलता है। अलग अलग विचारधाराएं, दृष्टि देखने को मिलती हैं। इसका मुख्य कारण चित्त का त्रिगुणात्मक होना है। जब तक चित्त त्रिगुणात्मक प्रभाव में है, तब तक इसी प्रकार से भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, फिर जो जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान योगी को होने लग जाता है। 4.16 कोई भी वस्तु किसी भी एक ही चित्त के द्वारा अधीनस्थ या नियंत्रित नहीं होती है, क्योंकि जब उस चित्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तब वह वस्तु होगी या नहीं होगी। पूरे योग सूत्र में ये एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें महर्षि पतंजलि स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। वे पहले तो सिद्धांत स्थापित करते हुए कहते हैं कि यह संसार या पदार्थ किसी एक चित्त के अधीन नहीं आते हैं। यह स्पष्ट करके वे पूछते हैं, यदि कोई वस्तु या पदार्थ का उत्पत्ति करता कोई एक चित्त होगा तो तब क्या होगा जब वह चित्त नहीं रहेगा? क्या चित्त के नहीं रहने से वह वस्तु या पदार्थ भी नहीं रहता? लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आता कि चित्त जब किसी अन्य वस्तु या पदार्थ पर केंद्रित होता है तो पहले वाली वस्तु जो थोड़ी देर पहले उसका विषय थी वह अदृश्य हो जाती है। ये कहना और मानना कि चित्त ही वस्तुओं के निर्माण में कारण है, यह अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। मान लीजिए हमारे चित्त ने आंख रूपी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एक पेड़ देखा और वह पेड़ अस्तित्व में आ गया। अगले ही क्षण एक खेत देखा, फिर वह खेत अस्तित्व में आ गया। यदि चित्त ही सब वस्तुओं का उत्पत्तिकर्ता मान लिया जाए तो फिर पहले वाला पेड़ तो दिखना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन पेड़ तो बना रहता है और दूसरों को भी दिखता रहता है। इसलिए जो संसार को भौतिक रूप से मिथ्या मानते हैं, क्षणभंगुर मानते हैं या स्वप्न मानते हैं, वो गलत है। हाँ, भाव के स्तर पर कि यह संसार नश्वर है, हमारे विराट लक्ष्य के मुकाबले क्षणभंगुर है, स्वप्न है, ऐसा मानकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन सब कुछ मिथ्या है, क्षणभंगुर है, ऐसा सोचकर सब प्रकार की सेवाओं से मुक्त हो जाना गलत है, क्योंकि प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसका अपना अलग विस्तार है। पदार्थ अपने मूल तत्वों की अपेक्षा से अस्तित्व में आते हैं, ना कि पुरुष अथवा किसी चित्त की अपेक्षा से उनकी सत्ता बनती या मिटती है। यदि हम किसी घड़े या पेड़ को नष्ट भी कर दें तो जिन सूक्ष्म तत्वों से इनका निर्माण हुआ था उन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के मूल तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये प्रवाह से अनादि हैं। अतः महर्षि इस समय प्रचलित बहुत सारे ऐसे मतों का खंडन कर रहे हैं जो संसार को, वस्तुओं या पदार्थों को स्वप्न के समान मानते थे और कहते थे कि यह संसार हमारी कल्पना का प्रतिबिंब है। जैसे सपने से जागने के बाद सारा मायावी संसार एक झटके में गायब हो जाता है, वैसे ही यह जो संसार हमें दिख रहा है एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही गायब हो जाएगा। यह विवेचना भौतिक स्तर पर तो सर्वथा अमान्य है। हाँ, अध्यात्म के स्तर पर वैराग्य के लिए ये सोचकर कि यह सब संसार अनित्य है, नश्वर है, अतः यहाँ फंसना नहीं है, अपितु विवेक पूर्वक कर्म करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को पूरा करना है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ा जा सकता है। 4.17 चित्त को वस्तु का ज्ञान होना एवं ना होना वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा से होता है। यह स्पष्ट करने के बाद कि जड़ पदार्थों की सत्ता अलग है, वे प्रकृति की अपनी सृजन व्यवस्था के साथ उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। प्रकृति से भिन्न चेतन का उनकी उत्पत्ति में कोई भी कारण नहीं हो सकता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए जब महर्षि ने प्रश्न किया था कि चित्त के नहीं रहने पर वस्तु या पदार्थ के अस्तित्व का क्या होगा, उसमें से एक जिज्ञासा उठी कि यदि चित्त वस्तुओं या पदार्थों का उत्पत्तिकर्ता नहीं है तब क्या स्थिति बनती है। महर्षि कह रहे हैं कि चित्त हमारी इंद्रियों के साथ संयोग करके वस्तु का ज्ञान चेतन पुरुष को कराता है। जब चित्त आंख के माध्यम से किसी वस्तु से संपर्क साधता है तब चित्त पर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे वह वस्तु चेतन को ज्ञात होती है। और जिस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से आंख के माध्यम से संयोग नहीं होता, चाहे कोई भी कारण हो, वह वस्तु चित्त की दृष्टि से अज्ञात रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि चित्त का आंख के माध्यम से संयोग नहीं हुआ है तो दूर स्थिति उस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का चित्त के ऊपर प्रतिबिंब ना बनने से वह चित्त के लिए अज्ञात रहेगी। इस सूत्र में महर्षि चित्त का बाहरी पदार्थों के साथ संयोग होकर ज्ञान हो जाने को ज्ञात और संयोग ना होकर ज्ञान ना होने को अज्ञात कह रहे हैं। 4.18 ऐसे चित्त के स्वामी जीवात्मा के अपरिणामी या अपरिवर्तनशील होने से उसे चित्त की सभी वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं। इस संसार में अनेक पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति हैं।
फिर स्थान की दृष्टि से सब कुछ बहुत दूर दूर भी है। कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर सभी वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों के विषय में सब कुछ पता नहीं कर सकता है। अतः हमारे चित्त का ये सामर्थ्य नहीं है कि वह इंद्रियों के माध्यम से सभी पर एक साथ संयोग स्थापित करके सबके विषय में सब कुछ जान ले। इसलिए वह एक समय में सामने दिखने में आने वाली वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के विषय में ज्ञान कर सकता है, लेकिन उसी क्षण बाकी सब कुछ उसके लिए अज्ञात रहता है। दूसरा, अब तक चित्त ने जितनी भी वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों एवं स्थानों को जाना है या उसका प्रतिबिंब चित्त में बना है, उसका ज्ञान भी उसे तभी होता है जब स्मृति पटल पर दोबारा से वह वस्तु का प्रतिबिंब बनकर आता है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि चित्त का जो स्वामी है उसे चेतन पुरुष कहते हैं। उसे सब कुछ का सदा ज्ञान रहता है। अब तक चित्त पर जो कुछ प्रतिबिंब बने या छपे, पुरुष को उन सब का ज्ञान सदा रहता है। चित्त स्मृति का प्रयोग करके उन पुराने प्रतिबिंबों को पुनः पटल पर लाकर उनका ज्ञान चेतन को करा सकता है। पुरुष चेतन होने से अपरिणामी है, अतः वह सभी कालों में एक जैसा रहता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जब जब चित्त ने पुरुष को ज्ञान करवाया, वह सब कुछ पुरुष को ज्ञात रहता है। चित्त चूंकि जड़ पदार्थ है, परिणामी है, बदलते रहने वाले स्वभाव का है, तो वह स्वयं कोई ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा में ज्ञान सदा रहता है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए साधनों की आवश्यकता रहती है। यदि साधन शुद्ध हो तो कभी भी ज्ञान की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन तब भी जो ज्ञान की अभिव्यक्ति स्मृति आदि साधनों से होगी वह आत्मा को ही होगी। 4.19 वह चित्त दृश्य होने अथवा प्रकृति से निर्मित होने के कारण ज्ञेय है, अर्थात ज्ञाता नहीं है। पूर्व सूत्र में चेतन तत्व पुरुष को चित्त की सभी वृत्तियों का ज्ञाता बताया गया था। क्यों चित्त स्वयं में पड़े रहे वस्तुओं के प्रतिबिंब को नहीं जान पाता है, इस बात का स्पष्टीकरण महर्षि दे रहे हैं। चित्त का निर्माण प्रकृति के मूल तत्वों से हुआ है, और जो कुछ भी प्रकृति के 3 मूल तत्वों से बना हुआ होता है वह जड़ पदार्थ कहलाता है। इस सिद्धांत को हमें याद रखना है। इन सभी जड़ पदार्थों की सारी सत्ता प्रकृति के हाथों में होती है। जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक चेतनता का उनसे संपर्क नहीं होता, वे अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, सभी जड़ पदार्थ स्वयं के लिए ना होकर पुरुष के भोग एवं अपवर्ग यानी मुक्ति के लिए होते हैं। ये जड़ पदार्थों के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी सत्य का निर्धारण संभव हो पाता है। चित्त भी आत्मा के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही इंद्रियों से पदार्थ के साथ संयोग करके आत्मा को ज्ञान का अनुभव कराता है। महर्षि चित्त के ज्ञानवान नहीं होने के पक्ष में जो कारण दे रहे हैं वह है उनका दृश्य होना। दृश्य का अर्थ है जिसके माध्यम से देखा जाए। यहाँ चित्त दृश्य है और जो देख रहा है उसे दृष्टा कहते हैं। दृष्टा यहाँ पर आत्मा है और आत्मा स्व प्रकाशित है। इसे एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पृथ्वी पर हमें चंद्रमा दिखाई देता है और हमें लगता है कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वस्तुतः चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस कारण से लगता है जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकार आत्मा का जब संपर्क चित्त से होता है तब चित्त प्रकाशित होता है और इंद्रियों से संपर्क बनाते हुए वस्तुओं का ज्ञान आत्मा को कराता है। 4.20 और इस प्रकार एक ही समय में एक साथ चित्त व विषय दोनों का बोध या ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके पूर्व का सूत्र और ये 20वां सूत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। पूर्व सूत्र में महर्षि कहते हैं कि चित्त स्वयं का ज्ञान नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वयं से प्रकाशित ना होकर आत्मा से प्रकाशित होकर कार्य करता है। अब इसके साथ जोड़कर एक और बात कह रहे हैं कि चित्त एक साथ स्वयं का और वस्तु का ज्ञान भी नहीं कर सकता है। यहाँ महर्षि चित्त के ऊपर एक चेतन सत्ता की महत्ता सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम चित्त को ही ज्ञान करने वाला मान लेते हैं तो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। प्रकृति को स्वयं का ज्ञान नहीं होता है और प्रकृति से निर्मित किसी भी चीज को स्वयं का ज्ञान नहीं होता। केवल पुरुष या चेतन सत्ता ही है जो स्वयं का ज्ञान भी कर सकती है और प्रकृति का ज्ञान भी कर सकती है। इसमें जो कारण है वह है चेतन तत्व का समय के साथ नहीं बदलने का स्वभाव। यदि आज आपकी आयु 40 वर्ष है तो अभी आप अपने बचपन की घटनाओं का स्मरण कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि भीतर जो चेतन तत्व है वह कभी बदला नहीं। जिस बचपन में उसने घटना का अनुभव किया था उसका अनुभव आज भी उसकी स्मृति में है। इसलिए महर्षियां चित्त के ऊपर एक चेतन सत्ता को स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं,
हमें जिससे अपना अस्तित्व जोड़ना है वह चेतन तत्व आत्मा है, ना कि शरीर में स्थित कोई अन्य जड़ पदार्थ जैसे मन, बुद्धि या चित्त। क्योंकि अधिकतर मनुष्य मन से अपने को जोड़ लेते हैं या बुद्धि से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा अज्ञान हो जाता है। 4.21 एक चित्त का दूसरे चित्त से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मानने पर दूसरी बुद्धि के कारण उसमें अनवस्था दोष उत्पन्न होता है तथा सभी स्मृतियों के परस्पर घुल मिल जाने का दोष उत्पन्न हो जाएगा। चित्त और चित्त की भूमिका एवं उसके कार्य को लेकर महर्षि अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्टता कर रहे हैं। जब महर्षि योग सूत्र लिख रहे थे उस समय चित्त को ही दृष्टा समझने का प्रयास चल रहा था। समाज का एक वर्ग चित्त से ऊपर चेतन की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्त के सही स्वरूप को स्थापित करने के लिए महर्षि बात कर रहे हैं, जिससे ठीक प्रकार से चेतन तत्व की स्वीकार्यता सिद्ध हो पाए। महर्षि कहते हैं, यदि मान लिया जाए एक चित्त दूसरे चित्त को देखता है, तब तो किस ज्ञान का दृष्टा कौन सा चित्त होगा, इसका निर्धारण असंभव हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपल चित्त बदलते जाएगा और यह क्रम फिर रुकने वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। यह एक ऐसी अव्यवस्था निर्मित हो जाएगी जो किसी भी दृष्टि से ना तो उचित लगती है और ना ही संभव है। दूसरा, जिस चित्त का ज्ञान हो रहा है वह तो अगले ही क्षण खत्म हो जाता है, फिर स्मृति कैसे बनी रहेगी। एक ही वस्तु के विषय में अनेक चित्त ज्ञान करने लगेंगे, फिर इस वस्तु का ठीक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे। फिर किसी एक वस्तु का ज्ञान किसी एक को कैसे हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न और दोष इस सिद्धांत में उपस्थित होने लग जाएंगे। तो यह मानना कि एक चित्त दूसरे चित्त का ज्ञान कर लेगा, यह उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। अतः महर्षि सब प्रकार की संभावनाओं के ऊपर चर्चा करते हुए चित्त से ऊपर चेतन की सत्ता को मानने की बात कह रहे हैं। 4.22 पुरुष का विषयों के साथ सीधा संबंध ना होकर विषयों के साथ तादात्म्य हुए चित्त का ज्ञान होता है। अब अंततः महर्षि आत्मा और चित्त के विषय में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं कि आत्मा सब प्रकार की क्रियाओं एवं संग यानी आसक्ति से रहित है और वह जब किसी विषय को ग्रहण किए हुए चित्त के साथ जुड़ती है तो आत्मा को अपने ज्ञान का अनुभव हो जाता है या अपनी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। महर्षि ये स्पष्ट मानते हैं कि आत्मा ना तो विषय के साथ एकाकार होती है और ना ही विषय के ज्ञान के साथ बदलती है। ये हमारा चित्त, मन और इंद्रियां हैं जो विषय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन आत्मा के ना बदलने वाले स्वभाव के कारण वो एक रस रहती हैं, निर्लिप्त रहती हैं। जैसे स्फटिक मणि के सामने जब कोई रंगीन वस्तु रख देते हैं तो मणि भी उसी रंग की दिखाई देने लग जाती है, लेकिन तत्व से मणि का कलर सदा के लिए वैसा नहीं रहता है। वह तो स्वच्छ, साफ और पारदर्शी ही रहती है। जैसे ही आप वस्तु को हटा लेते हैं तो पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी चित्त से संपर्क बनाते ही अपनी बुद्धि का ज्ञान करती है। समाधि में जब साधक किसी भी प्रकार से चित्त के साथ संपर्क में नहीं होता है तो आत्मा स्वयं से स्वयं का अनुभव करती है। वहां पर चित्त की सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 4.23 चित्त का आत्मा, दृष्टा व विषय के साथ संबंध हो जाने से वह सभी प्रयोजन, भोग एवं अपवर्ग की सिद्धि करने वाला हो जाता है। महर्षि कह रहे हैं कि चित्त कभी तो आत्मा के लिए विषय बन जाता है और कभी बाहर के विषयों को जानने वाला बन जाता है। इस प्रकार वह विषयों से एवं आत्मा दोनों से रंगा हुआ होता है। जब वह बाह्य विषयों से संबंध होता है तो अचेतन सा भासता है और जब आत्मा से संपर्क करता है तो चेतन जैसा भी भासने लगता है। चित्त को एक दर्पण की भांति मान सकते हैं। जितना दर्पण साफ होता है उतना ही साफ प्रतिबिंब बनता है और उतना ही स्पष्ट वह दिखाई देता है। जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तुओं के प्रतिबिंब चित्त पर पड़ते हैं तो आत्मा चित्त के साथ जब संपर्क करती है तो उसे चित्त पर पड़े प्रतिबिंब का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब भी जब चित्त पर पड़ता है तब भी आत्मा को उसके स्वरूप का ज्ञान होता है। अर्थात चाहे बाहर का ज्ञान करना हो या स्वयं आत्मा को भी अपने स्वरूप का अनुभव करना हो, उसके लिए साफ अंतःकरण या चित्त होना आवश्यक है। इसलिए चित्त एक दर्पण की भांति है। चित्त रूपी दर्पण का अपना भी एक स्वरूप है, लेकिन जैसा जैसा उसके सामने प्रतिबिंब बनता जाएगा वैसा वो ज्ञान आत्मा को कराता जाएगा। 4.24
वह चित्त अनंत या अनगणित वासनाओं से चित्रित होने पर भी जीवात्मा के हैं, क्योंकि संघात स्वभाव होने से वह दूसरों के लिए प्रयोजन सिद्ध करने वाला होता है। चित्त के विषय में चल रही चर्चा में ये अंतिम सूत्र है जिसमें महर्षि चित्त के प्रयोजन के बारे में बात कर रहे हैं। चित्त सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर बना है, अतः वह जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ जो होते हैं वो स्वयं के लिए ना होकर पुरुष के लिए कार्य करते हैं। ये कार्य है आत्मा को भोग और मुक्ति दिलाना। चित्त के सब प्रकार के कर्मों एवं उनके संस्कारों, विविध वासनाओं से रंजित होने के बाद भी वह स्वयं के लिए इनका कोई उपयोग नहीं कर सकता है। चित्त का सारा प्रयोजन आत्मा के लिए है। इसमें कारण बताते हुए महर्षि कहते हैं, चित्त का स्वभाव मिलजुल कर काम करने वाला होने के कारण वह आत्मा के लिए ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए जितने भी संघात होते हैं वे मिलकर जो कुछ बनाते हैं उसका उपयोग मनुष्य करता है। जैसे कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले CPU, माउस पैड, मॉनिटर आदि ये सब मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं, लेकिन वे स्वयं उस कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सब मिलजुल कर एक संघात के रूप में कंप्यूटर कहलाते हैं और मनुष्य के उपयोग में आते हैं। अतः महर्षि अंत में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि चित्त में अनेक वासनाएं, कामनाएं चित्रित होते हुए भी वह स्वयं उनका कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। चित्त का अस्तित्व पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही होता है। इस प्रकार यहाँ चित्त के विषय में विस्तृत चर्चा संपूर्ण हुई। 4.25 ऐसे योगी जिन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हें स्वयं को जानने की इच्छा की समाप्ति हो जाती है। इस सूत्र में महर्षि विवेक ज्ञान के फल के विषय में बात कर रहे हैं। योग साधना के पथ पर जब योगी बढ़ता जाता है, साथ ही जब पूर्व जन्मों की साधना के समाधि के संस्कार भी उदित होने लग जाते हैं, तो योगी की अपने विषय में जानने की उत्सुकता या जिज्ञासा की भावना निवृत्त होने लगती है। प्रारंभ में जब वह अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तब साधक के मन में स्वयं के विषय में अनेक प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर वो खोजना चाहता है। जैसे जैसे शास्त्रों के अध्ययन के साथ अपनी योग साधना को आगे बढ़ाता है वैसे वैसे उसके प्रश्न उत्तरित भी होते जाते हैं और समाप्त भी होते जाते हैं। जब अंतिम विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह प्रश्नों से रहित हो जाता है, क्योंकि उसको स्वयं के विषय में एक शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो जाता है जहाँ वह केवल आचरण के ऊपर स्थित हो जाता है। वो ये जानता है कि क्या करना है, कैसे आचरण मार्ग पर पूर्णता प्राप्त करनी है और वह उसी साधना में संलग्न रहता है। अतः महर्षि कहते हैं, यदि विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो योगी अपने विषय में उठने वाले सभी प्रश्नों से पार चला जाता है। फिर वह प्रश्नों से घिरा नहीं रहता, अपितु वह समाधान की दृष्टि से अपने योग के, समाधि के आचरण को पुष्ट करता चला जाता है। 4.26 जब योगी विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब उसका चित्त विवेक ज्ञान के मार्ग पर निरंतर लगा हुआ कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद योगी को और क्या लाभ मिलते हैं? जब तक योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है, लेकिन विवेक ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह विवेक ज्ञान के पीछे पीछे आसरा लेकर चलता रहता है जो इसे कैवल्य की ओर लेकर जाती है। इसका एहसास योगी को भी होने लगता है, इसलिए वह विवेक ज्ञान के सहारे आगे बढ़ता रहता है। विवेक ज्ञान का तात्विक अर्थ है ठीक प्रकार से सही और गलत का ज्ञान हो जाना। मनुष्य जीवन की संपूर्णता की दृष्टि से, मनुष्य के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की दृष्टि से, आत्मा एवं परमात्मा के मिलन की दृष्टि से जो कुछ आत्मा के लिए उचित है और जो कुछ हे है उसका ठीक ठीक ज्ञान हो विवेक ज्ञान कहलाता है। जब यह ज्ञान योगी को हो जाता है और उसकी स्थिति इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाती है तब वह पूर्ण रूप से निर्भय और निर्भर होकर विवेक ज्ञान के पीछे चल देता है और कैवल्य उन्मुख हो जाता है। उस समय वह सहजता और सरलता का अनुभव करता हुआ आगे बढ़ता है। यह ऐसी स्थिति है जब उसके अविद्या जनित सारे कलेश अत्यंत निर्बल हो जाते हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का आंतरिक द्वंद्व शेष नहीं रह जाता और उसकी स्थिति स्वाभाविक हो जाती है। 4.27 विवेक ज्ञान के होने के बाद भी बीच बीच में पूर्व जन्म के संचित और बचे हुए संस्कारों के कारण व्युत्थान की स्थिति विवेक ज्ञान के साथ आती रहती है। विवेक ज्ञान होने पर साधक के अपने विषय में जानने संबंधित सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और वह विवेक ज्ञान का अनुसरण करता हुआ कैवल्य उन्मुख हो जाता है। यह पूर्व 2 सूत्रों में हमने समझा। मनुष्य का ये जीवन कोई पहला जीवन नहीं है, अपितु अनादि प्रवाह से ना जाने कितने जन्मों
की यात्रा चली आ रही है। वर्तमान में जब योगी अपने पूर्व जन्मों के समाधि की यात्रा के संस्कारों एवं वर्तमान जीवन के योग साधना से कैवल्य के इतने पास आ जाता है, तब पूर्व के जन्मों के विवेक ज्ञान से भिन्न ज्ञान के संस्कार बीच बीच में उदित होने लग जाते हैं। विवेक ज्ञान के बीच बीच में पुराने संस्कारों के कारण योगी को सांसारिक ज्ञान भी होता रहता है। चूंकि अविद्या जनित सभी कलेशों की स्थिति अत्यंत निर्बल होती है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए योगी की स्थिति कभी विवेकवान से परिपूर्ण रहती है तो कभी पूर्व संस्कारों के प्रभाव से हिलती डुलती रहती है। इस स्थिति में योगी को परम पिता का आलम्बन ले इस स्थिति में विचलित नहीं होना और यह संस्कारों का प्रभाव आकर चला जाएगा, ऐसे साक्षी भाव से दृढ़ रहकर उन संस्कारों में किसी भी प्रकार से बहना नहीं होता है। संस्कार आएंगे और अपना प्रभाव दिखाकर चले जाएंगे, ये भाव रखते हुए किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होना है। अब जो पूर्व जन्म के संस्कार बीच बीच में आते हैं, उनकी पूर्ण समाप्ति के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि अगले सूत्र में दे रहे हैं। 4.28 इन सभी पूर्व जन्म के संचित और बचे संस्कारों का नाश भी पूर्व पाद में वर्णित अविद्या आदि पंच कलेशों के समान समझना चाहिए। पिछले सूत्र में विवेक ज्ञान के बीच बीच में जिन पूर्व जन्म के संस्कारों का आना कहा गया है, उनके नाश का उपाय अब महर्षि इस सूत्र में बता रहे हैं। पूर्व जन्मों के इन संस्कारों के नाश के लिए महर्षि पुनः क्रिया योग के अभ्यास की बात कर रहे हैं। जैसे साधन पाद में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि कलेशों को पहले तनु और बाद में पूर्ण नाश करने के लिए क्रिया योग रूप साधन की बात करी गई थी, उसी प्रकार अब इन बचे हुए संस्कारों का नाश भी क्रिया योग से ही करने की बात कर रहे हैं। क्रिया योग का अर्थ हुआ तप, स्वाध्याय और ईश्वर पाणिधान। इनके विषय में विस्तार से हम साधन पाद में बात कर चुके हैं। क्रिया योग से इन संस्कारों को पुनः दुर्बल किया जाता है और बार बार के क्रिया योग के अभ्यास से एवं विवेक ज्ञान के अभ्यास से इन सभी संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है, जिससे कि अब ये संस्कार पुनः अंकुरित ना हो पाएं। अतः कैवल्य अभिमुख हुए योगी को अंतिम चरण में अत्यंत सावधानी से अपने सभी संस्कारों के निरोध में प्रयत्नशील होना पड़ता है। चित्त अपने प्रयोजन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, सारी प्रकृति अपने स्वरूप में लौट रही होती है, तो अंतिम बार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पूरी कोशिश करते हैं कि वे बने रहें। इसलिए यह एक अंतिम लड़ाई होती है जिसे योगी को पूरी ताकत से लड़ना पड़ता है। 4.29 विवेक ज्ञान से उत्पन्न सिद्धियों से अनासक्त हो जाने पर सर्वथा विवेक ख्याति होने से धर्म मेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। जब योगी क्रिया योग के द्वारा सभी बचे हुए पूर्व जन्म के संस्कारों को तनु करता हुआ नाश की तरफ ले जाता है, तब केवल सत्वगुण की प्रधानता शेष रह जाती है। लेकिन जब तक तीनों गुणों से रहित अवस्था नहीं आ जाती है, तब तक कैवल्य की अवस्था योगी को प्राप्त नहीं हो सकती। विवेक ख्याति की इस अवस्था में योगी सब संसारिक सुख सुविधाओं से विरक्त हो जाता है, यहाँ तक कि योग साधना से प्राप्त सभी विभूतियों को भी वो छोड़ देता है, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार से राग नहीं रखता है। उसकी तो एकमेव सात्विक इच्छा शेष रहती है कि वह अपने सहज और सरल शुद्ध स्वरूप कैवल्य को प्राप्त कर ले। इस अवस्था को ही महर्षि धर्म मेघ समाधि कह रहे हैं, जहाँ कैवल्य ज्ञान का प्रवाह अखंड रूप से सब इच्छाओं से अबाधित रहता है। तब इसी अखंडित प्रवाह या धारा का नाम धर्म मेघ समाधि कहते हैं। जैसे बादल एक धारा के रूप में बहता है, उसी प्रकार से योगी के भीतर जो सच्चा धर्म है वह भी बहने लगता है। यह संप्रज्ञात समाधि की उत्कृष्ट अवस्था है। 4.30 उस धर्म मेघ नामक समाधि के प्राप्त होने से कलेश मूलक कर्म के समुदायों की समाप्ति हो जाती है। इस सूत्र में महर्षि धर्म मेघ समाधि के फल के बारे में बता रहे हैं। योग में किसी भी अवस्था की प्राप्ति के बाद योगी के शेष अंतराओं की समाप्ति का फल मिलता है। यहाँ भी धर्म मेघ समाधि के फलस्वरूप पूर्व जन्म के बचे हुए कलेशों के नाश का फल योगी को मिल जाता है। धर्म मेघ समाधि के बाद योगी के जीवन में सभी कलेश, चाहे इस जन्म के हों या पिछले अनेकों जन्मों के, वे सभी पूरी तरह से दग्ध बीज हो जाते हैं और योगी का जीवन संपूर्ण रूप से कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। अब योगी के जीवन में ना तो कलेशों यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के लिए कोई जगह शेष रहती है और ना ही योग की अन्य कोई बाधा। योगी का जीवन पूर्ण रूप से गुणातीत हो जाता है, जहाँ पर सब क्लिष्ट और अक्लिष्ट विचार रूपी तरंगों से उसका जीवन पुनः तरंगित नहीं होता है।
अपितु वह अपने नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव में प्रतिष्ठित होने लगता है। 4.31 धर्म में समाधि के द्वारा कलेशों की समाप्ति होने पर विशुद्ध ज्ञान अविद्या आदि आवरण और कलेश रूपी मल से रहित हो जाता है और उस विशुद्ध ज्ञान की अनंतता से फिर जानने योग्य अत्यंत अल्प बच जाता है। योगी को जब संप्रज्ञात समाधि के सर्वोच्च स्थिति धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके फलस्वरूप सभी कलेशों एवं कर्मों की निवृत्ति हो जाती है और जो भी आवरण और अशुद्धियां योगी के ज्ञान को अभी तक ढके हुए होते हैं वे आवरण एवं अशुद्धियां भी हट जाते हैं, जिसके कारण योगी में अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान इतना असीमित होता है कि इस संपूर्ण अस्तित्व में उसके लिए फिर जानने योग्य बहुत कम ही बचता है। इस सूत्र को ठीक से समझें तो इसमें योग दर्शन का सारा सार समझ में आने लग जाता है। जब तक हम सामान्य जीवन जीते हैं अर्थात एक योगी का जीवन नहीं जी रहे होते हैं तब हमारी बुद्धि पर बहुत सारे आवरण पड़े हुए होते हैं। अनेक बाह्य और आंतरिक अशुद्धियां हमारे जीवन में होती हैं। कलेशों और कामनाओं से हमारा पूरा जीवन विषमय होता है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर जो कुछ देखती, सुनती, चखती, सूंघती और स्पर्श करती हैं वह सब कुछ चित्त के माध्यम से आत्मा के अनुभव में आते रहता है, जिसके कारण से नाना प्रकार के संस्कारों से चित्त दूषित होता रहता है। ग्लानि, कुंठा, निराशा, हताशा, बेहोशी में जीवन कटुमय बनता जाता है। शास्त्र की भाषा में कहें तो प्रकृति और पुरुष का संयोग सब प्रकार के दुखों का मूल कारण बन जाता है। इसी संयोग को मल या अशुद्धि के रूप में कहा जा रहा है। इन्हीं आवरणों, कलेशों, सकाम कर्मों, अशुद्धियों से पार जाने का नाम ही योग साधना है। यही है समस्या ग्रस्त और समाधान युक्त जीवन के बीच का अंतर। इस अंतर को ठीक ठीक समझकर हमें समस्या से समाधान की यात्रा करनी है। यहाँ महर्षि ने ज्ञान की असीमित प्राप्ति और जानने योग्य को अल्प बताया है। इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। एक, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जानने योग्य कम पड़ जाता है अर्थात योगी सर्वज्ञ हो जाता है। दूसरा, योगी अनंत को जानने में समर्थ हो जाता है। बाकी जो बाहर संसार में जानने योग्य था वह बहुत अल्प ही है और उसे जानना उतना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया और परमात्मा को जान लिया फिर उसका बाहर की चीजों को जानना या नहीं जानना ये कोई महत्व नहीं रखता है। दूसरा वाला अर्थ अधिक न्याय संगत है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ तो नहीं हो सकती है, सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा हो सकता है। इसलिए आत्मा से अतिरिक्त जो परमात्मा जानता है वह ज्ञान अल्प है। यह अर्थ उचित लगता है। 4.32 धर्म में समाधि के बाद अपने भोग व अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध कर चुके गुणों का परिणाम क्रम भी समाप्त हो जाता है। धर्म में समाधि की प्राप्ति के साथ और क्या क्या होता है इस बारे में महर्षि बता रहे हैं। तीनों गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मुख्य कार्य है पुरुष अर्थात आत्मा को जीवन में भोग उपलब्ध कराना और मुक्ति दिलाना। योगी को धर्म में समाधि की स्थिति दिलाकर ये तीनों गुण कृतकृत्य हो जाते हैं। इस कारण से अब इन तीन गुणों में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती। गति या विचलन नहीं होने से इनमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य आगे नहीं बनता है। इनके क्रम और परिणाम दोनों की समाप्ति हो जाती है। जब इन तीन गुणों में से किसी एक भी गुण में कोई उभार आता है या कोई गुण गौण हो जाता है तब एक सिलसिला शुरू होने लग जाता है। इस सिलसिले को ही महर्षि यहाँ क्रम से कह रहे हैं और क्रम बनते बनते परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। क्रम और परिणाम को और अधिक अच्छे से महर्षि अगले सूत्र के माध्यम से समझाएंगे। इस सूत्र में महर्षि तीन गुणों के क्रम और उनके परिणाम की समाप्ति होने की बात कह रहे हैं और ये सब कुछ होता है धर्म में समाधि लगने के उपरांत। साथ ही तीनों गुण अपने कार्यों से उपराम होकर कृतार्थ हो जाते हैं अर्थात अब इन गुणों में किसी भी प्रकार से कोई हरकत या विचलन नहीं होता। ये शांत हो जाते हैं और योगी गुणातीत हो जाता है। 4.33 क्षण के अभाव पूर्वक कार्य की समाप्ति पर्यंत जो ज्ञात होता है उसे क्रम कहते हैं। समय के सबसे छोटे अंश या इकाई या भाग को क्षण या पल कहा जाता है। जैसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, उसी प्रकार समय की सबसे अंतिम इकाई पल या क्षण है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। पल में पल जुड़ते चले जाने से ही समय निर्मित होता है। मिनट, घंटा, प्रहर, साय, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, उत्तरायण, दक्षायन और वर्ष, दशक, शताब्दी, युग आदि इस प्रकार समय की यात्रा चलती जाती है। समय में ही सब कुछ घटित होता है। समय या काल ही ईश्वर के सदृश प्रत्येक घटना का एकमात्र साक्षी रहता है। सब कुछ समय में घटित होता है। इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि सब कुछ पल या क्षण में घटित होता है, लेकिन घटना का ज्ञान हमें एक क्षण में या पल में नहीं होता है। बहुत सारे पलों या क्षणों के परस्पर सहयोग से कुछ काल में घटना का ज्ञान होता है। जैसे प्रत्येक क्षण में एक नवजात शिशु के शरीर,
शरीर, मन, बुद्धि और हृदय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका भान हमें हर क्षण नहीं होता। 6 महीने या वर्ष भर में जब वह चलने लगता है, बोलने लगता है, तब हमें ज्ञान होता है कि वो चलने लगा है, बोलने लगा है। पूर्व सूत्र में जिस क्रम और परिणाम की बात आई थी, उसे ही यहाँ समझाने की दृष्टि भर से ये सूत्र कहा गया है। क्योंकि योग दर्शन अब अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा शेष ना रह जाए जिसके विषय में शंका या जिज्ञासा उठे। तो सभी शंकाओं और जिज्ञासाओं को भी शांत करते हुए पाद की संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं महर्षि। 3 गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रमों के परस्पर सहयोग से और काल की अपेक्षा से परिणाम कहलाता है। अतः इस सूत्र के माध्यम से महर्षि ने योग सूत्रों की व्याख्या की श्रृंखला में अंतिम जिज्ञासा का भी समाधान कर दिया है। 4.34 इस जीवन के प्रयोजन अथवा लक्ष्य से रहित हुए गुणों का वापस अपने कारण में लीन हो जाना ही केवल्य मुक्ति होता है, या आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इस सूत्र में जीवन के अंतिम एवं सर्वोच्च लक्ष्य केवल्य के स्वरूप की चर्चा की गई है। मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आती है, अर्थात सब प्राणियों से अतिरिक्त मनुष्य जीवन की यात्रा धर्म, अर्थ, काम से गुजरती हुई मोक्ष तक पहुंचती है। मनुष्य का जन्म तो सबको मिल जाता है, लेकिन वह अपनी यात्रा धर्म से शुरू नहीं कर पाता है, फिर मोक्ष तक पहुंचना तो असंभव ही है। सामान्य मनुष्यों का जीवन धर्म और मोक्ष से अछूता केवल अज्ञान जनित कामनाओं और अर्थ के बीच झूलता रहता है। उसे ना तो धर्म की खबर होती है और ना ही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की। जब मनुष्य योगी के रूप में अपनी योग साधना के बल पर सब कलेशों और सकाम कर्मों को नष्ट करता हुआ ज्ञान को ढकने वाले आवरणों और अशुद्धियों को हटा लेता है, तब वह गुणातीत हुआ मोक्ष या कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। यह कैवल्य या मोक्ष की अवस्था का स्वरूप कैसा होता है, यह इस सूत्र के माध्यम से महर्षि हमें बता रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के 2 ही मुख्य काम हैं। जीवात्मा के लिए जीवन में सब सुख सुविधाओं रूपी संसाधनों की पूर्ति कराते हुए अंतोतगत्वा उसे अपवर्ग अर्थात मुक्ति तक पहुंचाना। जब ये 3 गुण अपने इस प्रयोजन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात पुरुष को भोग उपलब्ध कराते हुए कैवल्य तक पहुंचा देते हैं, तो इनका कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। इसी स्थिति को कैवल्य के नाम से कहा जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष का संयोग यहाँ पर आकर टूट जाता है और पुरुष अकेला हो जाता है या केवल पुरुष रह जाता है। प्रकृति एवं उनके 3 गुणों से निर्मित सब कुछ अपने मूल उद्यम को वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार पुरुष की केवल बचे रहने की अवस्था को कैवल्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में महर्षि कहते हैं कि आत्मा के अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने को कैवल्य कहते हैं। जब योगी के चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी स्वरूप में स्थिति को यहाँ पर महर्षि मोक्ष या कैवल्य के नाम से कह रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से फिर योगी का पुनः जन्म नहीं होता, अपितु वह अपने स्वरूप को पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा से सर्वथा रहित हो जाता है। जीवात्मा का जितना भी जीवन शेष होता है, उसे विधेय होकर जीता है और निष्काम कर्म करता हुआ परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाता है। क्योंकि जन्म और मरण के कारण 3 गुण अब अपने कारण में लीन हो चुके होते हैं, अतः जन्म मरण का कोई कारण शेष नहीं रहने से योगी का पुनः जन्म नहीं होता। इति कहकर महर्षि पतंजलि योग सूत्र की संपूर्णता की घोषणा करते हैं और इस प्रकार योग दर्शन यहाँ पूर्ण हो जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।